जय जोहार, नमस्कार संगवारियों, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज चैनल में। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर मुख्यमंत्री ने प्रदेश में लीची लगाने के दिए आदेश। बस्तर में 50 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का हुआ शुभारंभ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त की जाएगी जारी। और रायपुर में प्लेसमेंट कैंप का किया जाएगा आयोजन। आइए जानते हैं अब खबर विस्तार से। जसपुर जिले में आकाशीय बिजली गिरने से एक बच्ची समेत 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं 7 अन्य लोग इसकी चपेट में आने से झुलस गए। उनका इलाज बलरामपुर जिला अस्पताल में चल रहा है। मुख्यमंत्री ने इस घटना पर संवेदना व्यक्त की है और मृतक के परिवारों को 4-4 लाख रुपए देने की भी घोषणा की है। साथ ही प्रभावित हुए लोगों के अच्छे इलाज के लिए भी अनुमति दी है। प्रदेश में तुहर सरकार तुहर द्वार योजना को और मजबूत बनाने के लिए वाहन विभाग की ओर से जारी किए गए ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीयन कार्ड पॉलीकार्बोनेट कार्ड के रूप में होंगे, जिसमें एक QR कोड होगा और QR कोड स्कैन करने के बाद व्यक्ति और वाहन से संबंधित जानकारियां सामने आ जाएंगी। ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीयन प्रमाण पत्र के प्रिंटिंग का कार्य केंद्रीकृत कार्ड यूनिट और डिस्पैच यूनिट पंडरी रायपुर में किया जाएगा। इस योजना के तहत पॉलीकार्बोनेट से बने ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीयन कार्ड जो उच्च गुणवत्ता लिए हुए लंबे समय तक चलने वाले होंगे। कार्ड सड़क परिवहन मंत्रालय दिल्ली की ओर से तय मानकों के आधार पर जारी किए जाएंगे। जांजगीर चांपा जिले में मोबाइल गुम होने के रिपोर्ट में कार्यवाही करते हुए साइबर ब्रांच की पुलिस ने 104 मोबाइल बरामद किए हैं। मोबाइल धारकों को पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में बुलाकर मोबाइल को सौंपा गया। SP विजय अग्रवाल ने बताया कि विभाग मोबाइल गुमने और चोरी होने की शिकायतों को साइबर सेल की मदद से सफलतापूर्वक निराकृत कर रहा है। इसी कड़ी में मोबाइल वापसी की जा रही है। रायपुर में सेमेस्टर की परीक्षा ऑनलाइन कराने की तैयारी की जा रही है। जी हां, रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी की परीक्षा ऑनलाइन हो सकती है। इसके लिए RSU ने राज्य सरकार से बातचीत भी की है और एग्जाम कराने के लिए मार्गदर्शन भी मांगा है। परीक्षा में देरी न हो इसके लिए 18 तारीख से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने सभी परीक्षाओं को ऑनलाइन कराने की घोषणा की थी, जिसमें से वार्षिक परीक्षा तो हो चुकी है और अभी सेमेस्टर की परीक्षा के लिए आवेदन भरा जा रहा है। ऐसे में सभी विश्वविद्यालय ऑनलाइन परीक्षा कराने की तैयारी कर रहे हैं। रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी ने राज्य सरकार से पूछा कि किस तरह से परीक्षा कंडक्ट कराई जाए। जो आदेश था वह सत्र के लिए था, जो बदलाव किया जाना है उसे बता दिया जाए। आपको बता दें कि परीक्षा के लिए पढ़ाई ऑनलाइन पैटर्न से हुई है। ऐसे में परीक्षा ऑनलाइन कराने की मांग छात्रों के द्वारा भी किया जा रहा है। NSS के द्वारा छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला के अमलेश्वर में 7 दिवसीय कैंप का आयोजन किया जा रहा है। श्री रामचंद्र मिशन आश्रम में आयोजित होने वाले इस शिविर के उद्घाटन के लिए राज्यपाल अनुसुईया उइके आएंगी। मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ के देश भर में मौजूद 210 राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य मौजूद रहेंगे। शिविर के दौरान रचनात्मक कार्यक्रम समेत कई प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखे जाएंगे। आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान केंद्रीय परिवहन विभाग के द्वारा 22 मई को दुर्ग से रायपुर तक युवा बाइक रैली निकाली जाएगी। इस बाइक रैली में 75 युवक युवती शामिल होंगे। इस बाइक रैली को सुबह दुर्ग से झंडा दिखाकर रवाना किया जाएगा। हसदेव क्षेत्र में कोयला खनन के लिए दिए जाने वाले आदेश के विरोध में तेज हो गया है। सर्व आदिवासी समाज के बैनर तले प्रदेश के अलग अलग जगहों से आंदोलन की आवाज उठ रहे हैं और इस आंदोलन के विरोध में राष्ट्रीय राजमार्ग 130 में चक्का जाम कर दिए। इस दौरान आंदोलनकारियों ने कोयला ले जाने वाले रेलवे ट्रैक को भी बाधित किया। हालांकि स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए शासन ने राष्ट्रीय राजमार्ग में आने जाने वाले मुसाफिरों का रास्ता बदल दिया है। इसके बावजूद भी हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर डटे रहे। प्रदर्शन का नेतृत्व पूर्व सांसद पोटाई कर रहे हैं और आंदोलनकारियों ने मांग की है कि हसदेव क्षेत्र में कोयला खनन के आदेश को निरस्त कर दिया जाए और परसा कोल ब्लॉक में चल रहे खनन को रोका जाए। इन मांगों को पूरा नहीं किया गया तो सर्व आदिवासी समाज ने पूरे प्रदेश भर में उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। राजनांदगांव के छुई खदान में हुए पंचायत चुनाव के अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी पार्थिया महोबिया ने जीत दर्ज की है। पार्थिका ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा पार्टी के संजय जैन को 4 वोट से हराया। बता दें कि छुई खदान नगर पंचायत में भाजपा के दीपाली जैन अध्यक्ष चुनी गई थी। बाद में कांग्रेस और भाजपा पार्टी के पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने के बाद पद से हटा दिया गया था।
इसके बाद अध्यक्ष पद के लिए यहां दोबारा चुनाव हुआ, जहां पार्थिया महोबिया जीत दर्ज की गई। कोंडागांव जिले में हुए सड़क दुर्घटने में 3 लोगों की मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक फरसगांव जुगनी पुल के पास बस ने 2 पहिया वाहन को अपनी चपेट में ले लिया। इस दुर्घटना में 2 पहिया वाहन समान युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जहां एक महिला और एक युवती ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। वहीं बलौद जिले में तेज रफ्तार कार एक ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। राज्य में प्री मानसून और बारिश की आहट के चलते किसान खरीफ सीजन में फसल लगाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। इसी कड़ी में राजनांदगांव के किसान बीज उठाव में लग गए हैं। यहाँ रोजाना किसान बड़ी संख्या में खाद बीज समिति केंद्र में पहुंच रहे हैं, जिसे देखते हुए समिति के द्वारा पर्याप्त रूप से भंडारण भी कर लिया गया है। खरीफ सीजन के लिए जिले के विभिन्न सोसाइटियों में 23,000 क्विंटल बीज का भंडारण किया गया है। वहीं खाद के भंडारण का लक्ष्य 65,000 मीट्रिक टन रखा गया है। केंद्रीय जिला सहकारी बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुनील कुमार वर्मा ने बताया कि जिले में 132 समिति के माध्यम से यूरिया, पोटास और बीज किसानों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं और इस बार जिले में खाद की कहीं कमी नहीं है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान कोंडागांव के टाटामारी में 146 करोड़ रुपए की लागत से 171 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। वहीं बस्तर समेत कोंडागांव क्षेत्र में पर्यटन के बारे में जानकारी लेने के लिए टूरिस्ट सेंटर का उद्घाटन किया और इसका संचालन स्थानीय बिहान समूह के महिलाओं के द्वारा किया जाएगा। साथ ही मावा कोंडा पर्यटन सर्किट का भी विमोचन किया गया और बस्तर घूमने हेतु पर्यटकों के लिए 2 रात 3 दिन का पैकेज तैयार किया गया है, जिससे बस्तर के मनोरम प्रकृतिवादी 20 से ज्यादा जलप्रपात, बस्तर की संस्कृति को करीब से देखने का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। प्रदेश के किसान टेक्नोलॉजी के साथ नवाचार अपना रहे हैं, जिससे उनकी आय भी बढ़ रही है। बैंक के माध्यम से पैसा किसानों तक पहुँच रहा है। इसके लिए बैंक की शाखा नजदीकी क्षेत्र में खोलने की मांग किसानों के द्वारा लगातार की जा रही है। गांव के टाटामारी में पत्रकार वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर में पर्यटन का विकास तेजी से हो रहा है और बस्तर में डेनेक्स जैसे कंपनियों के माध्यम से रोजगार का सामने आ रहा है। उन्होंने कहा कि शांति के लिए जवानों की भूमिका है। बस्तर में अधिकारी और कर्मचारी भी मन लगाकर काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जरूरतों को देखते हुए राज्य सरकार ने ऑर्गन डोनेशन एक्ट को पारित कर दिया है। इसके बाद प्रदेश के 5 निजी अस्पतालों ने अनुमति के लिए आवेदन किया है, लेकिन राज्य के किसी गवर्नमेंट अस्पताल में प्रक्रिया शुरू करने के लिए लंबा समय लगेगा। इसमें रायपुर एम्स का भी नाम है। सरकारी अस्पताल अभी तक सुविधाएं इसके लिए नहीं जुटा पाए हैं। टीकेएस अस्पताल में लीवर और किडनी के प्रत्यारोपण के लिए प्रक्रिया चल रही है, लेकिन वह धीमी है और टीकेएस अस्पताल में ऑर्गन के एक्सचेंज के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर और ऑपरेशन थिएटर भी तैयार है, लेकिन उपकरण समेत दूसरे सामानों का इंतजाम नहीं है। इसके लिए शासन से करीब 4 करोड़ रुपए की राशि मांगी गई है। बता दें कि राज्य में ब्रेन डेड पीड़ितों का अनुदान राशि जारी कर दिया गया है, लेकिन सरकारी अस्पताल में अंग प्रत्यारोपण के लिए सुविधा नहीं होने के कारण जरूरतमंद लोगों को प्राइवेट अस्पताल में जाकर 8 से 10 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए नामांकन के अंतिम तारीख के 2 दिन पहले भी समाज सेवी लक्ष्मी साहू समेत अच्छे काम करने वाले 15 लोगों को सम्मानित किया। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि ऐसा कार्यक्रम बच्चों के विकास और उनकी रक्षा के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि कोरोना बड़ी संख्या में बच्चों की जिंदगी को प्रभावित किया है और बड़ी संख्या में बच्चे कोरोना काल के दौरान माता पिता को खो दिए हैं। ऐसे बच्चों को सहायता पहुँचाने के लिए शासन स्तर से लेकर व्यक्तिगत स्तर तक बच्चों को सहायता पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए।